दानापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के पूर्व एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित भारत माता की जयकारा लगाया। कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर योगी ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों के अवैध जमीन पर बुलडोजर चलते हुए उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाया गया है, ठीक उसी तरह अब बिहार और दानापुर के क्षेत्र में एनडीए की सरकार करेगी। वही योगी ने भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि दानापुर के विकास के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने आप को डालने का काम किया है, इसीलिए विकास का कार्य रुका हुआ है। इस दानापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और विकास में योगदान दिया। ऐसे लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल सम्मान्य श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी, फुलवानी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री श्याम यादव जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री जनकराम जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, दिल्ली विधानसभा के रामकृपाल यादव ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है और आगे भी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दानापुर की जनता ने हर बार भाजपा को समर्थन दिया है और इस बार भी भाजपा की जीत निश्चित है। दानापुर में नामांकन के दौरान पूरे क्षेत्र में चुनावी उत्साह चरम पर दिखाई दिया। नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। दानापुर ऐतिहासिक धरती रही है। गंगा मैया के गोद में दानापुर है और दानापुर सबसे पुराना रेजिमेंट है और मैं समझता हूं कि ये दानापुर की जनता और दानापुर की धरती का बेटा और रेजिमेंट जब जब भी धरती भारत माता पर आंच आया है, अपना सीना चौड़ा करके उसका मुकाबला किया है और कई दफा जब लड़ाई हुआ है दुश्मनों का छक्का छोड़ा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि लास्ट जो लड़ाई हुआ है गलवान घाटी में, हमारे इसी दानापुर रेजिमेंट के जवानों ने अपनी शहादत दे करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं और मैं समझता हूं कि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं समझता हूं कि आगे भी ये दानापुर की जो समस्या है, जिसको मैं जानता हूं, उस समस्या को दूर करने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया है। खासतौर पर दानापुर का विस्तार हो रहा है, समस्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और जरूरत है, जल जमाव बड़ी समस्या है। मैंने जब सांसद था तो 9 नाला बड़े नालों का निर्माण करवाने में अहम भूमिका अदा किया है। सरकार के माध्यम से धनराशि लाया है और वो काम चल भी रहा है। आप सब लोग उसके गवाह हैं। तो मेरी आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी कि दानापुर की जनता के जो मूलभूत समस्या भी है तत्काल में, जल जमाव या अन्य दूसरे समस्या है, उनको हम दूर करेंगे। दानापुर 3 भाग में बटा हुआ है।
दानापुर का दियारा, वहां कटाव का समस्या मैंने रुकवाया, आप गवाह हैं। मैं वहां पर सड़कों का निर्माण करवाया, हर घर में बिजली बत्ती पहुंचवाया, मेरे कार्यकाल में हुआ है। माने यही नहीं, और एक सबसे बड़ी समस्या थी पक्का पुल का, शेरपुर से लेकर दिघवारा तक, जो भारत सरकार के माध्यम से पुल का निर्माण हो रहा है। मेरे अथक प्रयास से वहां पुल का निर्माण तो हो ही रहा है, वहां एक भाग में रैंप गिरेगा और दियारा को बहुत राहत मिलने वाला है। क्या आर्मी कैंट में जिस तरह आपने नॉमिनेशन किया और कहा कि दुश्मनों को धूल चटाता था, तो क्या राजनीतिक जो दुश्मन आपके खड़े हैं उनको उनकी भी दांत आप खट्टा करेंगे? हमारी जनता लड़ेगी, यहाँ की आवाम लड़ेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, उसको जरूर मुकाबला करेगी और परास्त करेगी। लालू जी को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या इस बार के चुनाव में भी टिकट बंटवारे में पैसों का खेल हुआ? ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, खबरें तो आ रही हैं। योगी भी आए थे। हाँ, माननीय देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक और बहुत ही जनप्रिय नेता, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आज मेरे नामांकन सभा में आए थे, आशीर्वाद सभा में, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद आगे निश्चित तौर पर काम आएगा। लोगों में उत्साह है, लोगों में ललक है और उसका पॉजिटिव परिणाम आएगा जोगी जी की सभा के बाद। सर, रोहिणी आचार्य ने बधाई भी दी है और आशीर्वाद भी दिया है तेज प्रताप यादव को, कैसे देखते हैं? अब उनका पारिवारिक मामला है। चलिए।